नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, आज की वार्ता में एक विशेष विषय पर चर्चा करने हेतु आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कोई भी शुभ कार्य हम करें, उस शुभ कार्य को सही समय पर करने का नाम ही मुहूर्त है। मुहूर्त जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है, उसी को पंचांग कहते हैं। पंचांग में 5 अंग हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण हैं। जिसमें जो 5वां अंग है, कर्ण है, ये कर्ण के बारे में आज जानेंगे और इस कर्ण में विशेष जो विष्टि कर्ण है उसके बारे में जानेंगे। इसी को भद्रा कहते हैं। और ये जब भी कभी भद्रा लग जाती है तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उसका परिहार क्या है, ये सभी इसी चर्चा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि जो तिथियां होती हैं, तिथियों के आधे भाग को, आधे हिस्से को कर्ण कहते हैं। मतलब एक तिथि में 2 कर्ण हो गए। मतलब एक महीने में अगर 30 तिथियां हैं तो 60 कर्ण हो जाएंगे। तो मित्रों, जो पूरा तिथि है, मान लीजिए 24 घंटे की है, तो 24 घंटे में उसमें 2 का भाग दे देंगे। जितने घंटे बचे पहले भाग में, उतने समय तक एक कर्ण होगा और उसके बाद में दूसरा कर्ण होगा। जो पूर्व में कर्ण होगा उसको पूर्वार्ध कर्ण कहेंगे और जो बाद में आएगा उसको उत्तरार्ध कर्ण कहेंगे। मित्रों, ये जो कर्ण हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, बिष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न है। इसमें जो बिष्टि नामक कर्ण है, इसी को ही भद्रा कहा जाता है। मतलब जब कभी भी तिथि में यह बिष्टि कर्ण आएगा तो उसी समय को हम कहेंगे कि भद्रा लग गई है या भद्रा लगने वाली है। जब भी बिष्टि कर्ण लगने वाला होगा या चल रहा होगा। तो मित्रों, ये जो 7 कर्ण हैं, 11 करणों में 7 कर्ण हैं पूर्व में, वे सभी चलायमान हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। और जो 4 कर्ण बचे, वे सभी कर्ण एक निश्चित तिथि पर ही लगते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। और ये चतुर्दशी के उत्तरार्ध में और अमावस्या के दोनों काल में, मतलब पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में भी, और प्रतिपदा के पूर्वार्ध में, शुक्ल पक्ष के, ये जो स्थिर कर्ण हैं वे लगे रहते हैं। ये हमेशा पूर्व निर्धारित रहते हैं और ये यथावत रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। और इनके बाद जो बच्चे वो क्रमशः बदलते रहते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी बिष्टि नामक कर्ण तिथि में आएगा तो आप समझिए कि तब भद्रा लगेगी। तो भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है और इसको शिव जी से उत्पन्ना भी मानते हैं। भद्रा का अर्थ होता है मंगल करने वाली। लेकिन जहाँ जिस लोक में ये रहती है वहाँ के लोग इससे भयभीत रहते हैं और वहाँ के लिए बुरी साबित होती है। इसके अलावा जहाँ ये नहीं रहती है वहाँ सब कुछ मंगल होता है। तो मित्रों, ये कहाँ कहाँ रहती है? तो ये स्वर्ग लोक में देवताओं के पास भी रहती है, मृत्यु लोक में मनुष्यों के पास भी रहती है, तो वहाँ यह पाताल लोक में भी रहती है। तो जब स्वर्ग में रहती है तो देवता परेशान रहते हैं, जब मृत्यु लोक में रहती है यह भद्रा तब मनुष्य परेशान रहते हैं, और ऐसे ही पाताल लोकवासी भी परेशान रहते हैं जब पाताल लोक में रहती है। तो मित्रों, ये भद्रा की रूपरेखा हो गई। तो अगर आप गणना करेंगे भद्रा को क्रमशः बब, बालव, कौलव, तैतिल ऐसे गिन करके करेंगे तो आप पाएंगे कि शुक्ल पक्ष में 4 बार भद्रा आएगी और कृष्ण पक्ष में भी 4 बार आएगी। इसमें यह निश्चित अवधि होगी, उसी तिथि में ही ये बार बार आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार कभी प्रतिपदा में आ जाए, फिर कभी द्वितीया में आ जाए, फिर तृतीया में आ जाए, चतुर्थी में आ जाए। ये आपको सरणी के माध्यम से समझ में आ जाएगा देख करके कि किस किस तिथि में भद्रा रहेगी। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष में चौथ, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा को भद्रा आएगी। मतलब ये विष्टिकरण आएंगे, जिसमें जो चौथ है और एकादशी है इसके उत्तरार्ध में विष्टिकरण रहेगा या भद्रा रहेगी। उत्तरार्ध मतलब चौथ, जो जब चौथ
और एकादशी रहेगी, उस एकादशी और चौथ का जो पर वाला कार्य है उसको आधा बांट देने से पूरे तिथि को जब 2 हिस्से में बांट देंगे तो उसका जो पर वाला हिस्सा है उसमें उत्तरार्ध में जो है वो भद्रा रहेगी, साथ ही अष्टमी और पूर्णिमा में पूर्वार्ध में रहेगी। वैसे ही कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी को भद्रा रहेगी। तो तृतीया और दशमी में उत्तरार्ध में रहेगी, वहीं सप्तमी और चतुर्दशी में पूर्वार्ध में भद्रा रहेगी। मित्रों, इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि आप देखें तो 4, 8, 11 और 15, आप बस एक अगर संख्या को याद कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की, तो उसमें से एक नीचे घटा देंगे। जैसे चौथ को रहेगी तो कृष्ण पक्ष में तृतीया को रहेगी, वहीं अष्टमी को रहेगी तो सप्तमी को रहेगी, 11 एकादशी को रहेगी अगर शुक्ल पक्ष में तो कृष्ण पक्ष में दशमी को रहेगी, वहीं शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को रहेगी तो कृष्ण पक्ष में यह चतुर्दशी को रहेगी। अब इन्हीं में ही रहेगी, मतलब महीने में 8 बार ही भद्रा आएगी, ये बात निश्चित हो गई। मित्रों, भद्रा का जो फल है वो क्या है? इयम भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवति, ऐसा मुहूर्त मार्तंड का वचन है। मतलब कोई भी कार्य में जो भद्रा है वो अशुभ होती है, कोई भी भद्रा अशुभ होती है। सबसे पहले ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में मित्रों, कुर्बन न कुर्यात मंगलम विष्ट्याम जीवितार्थी कदाचन कुर्बन अज्ञस्तदा क्षिप्रम तत्सर्वम नाशताम व्रजेत। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन है कि न कुर्यात मंगलम, कोई भी मंगलकार जो विष्टिकरण है उसी विष्टिकरण में जो कोई भी कार्य करता है, मतलब भद्रा में कोई भी कार्य करता है तो वो नहीं करना चाहिए। अगर उसको जीवित रहना है, अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है और आज्ञा की अवहेलना करता है तो कुर्बन अज्ञस्तदा क्षिप्रम तत्सर्वम नाशताम व्रजेत, उसका सर्व नाश हो जाता है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है अगर वो जबरदस्ती भद्रा में कोई भी कार्य करता है। तो सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, फिर समझिएगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो अग्नि से संबंधित जैसे आग लगाना इत्यादि ये जो कार्य है ये भद्रा में किए जाते हैं, तो वो आप काम कर सकते हैं। युद्ध करना, मतलब पहले के राजा जो होते थे वो अगर भद्रा लगी होती थी तो उसी समय वो युद्ध करने का प्रयास करते थे जिससे कि उनको जीत हो। तो अग्नि का कार्य, युद्ध का कार्य, किसी को अगर कैद करना है तो उसका कार्य, या किसी को विष देना है किसी भी रूप में, अच्छे रूप में या बुरे रूप में, मतलब उसको मारना है या विष के द्वारा ही जीवित करना है, अगर ऐसा कार्य करना है तो विष देना ये सभी भद्रा में होता है। विवाद, अगर किसी से कोई झगड़ा करना है तो वो जो कार्य है ये भद्रा में हो सकता है। क्रूर कर्म, जितने भी क्रूर कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वे सभी कार्य भद्रा में किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। वहीं शस्त्र का प्रयोग, अगर किसी के ऊपर शस्त्र का प्रयोग करना है तो सबसे अच्छा भद्रा काल ही माना जाता है। ऑपरेशन करना, यहाँ देखिए किसी भी प्रकार का, किसी भी चिकित्सा में संबंधित अगर कोई ऑपरेशन का काम बन रहा है तो ऑपरेशन करना, और जानवर संबंधित कार्य, मतलब बैल, घोड़ा, गाय संबंधित कोई भी कार्य हो वे सभी भद्रा में कर सकते हैं। मुकदमा करना, अगर किसी पर कानूनी कार्यवाही करना है, केस करना है, मुकदमा करना है तो भी भद्रा में करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं शत्रु दमन, तो ये सभी कार्य किसमें होते हैं? भद्रा काल में। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि भद्रा काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए, मुंडन संस्कार, जो मुंडन संस्कार है वो भद्रा में नहीं होता है। गृहारंभ, मतलब घर बनाने की जो प्रक्रिया है, शुरुआत है, वो आप भद्रा काल में नहीं कर सकते हैं। वहीं विवाह कार्य, विवाह भद्रा काल में नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। वहीं गृह प्रवेश भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है। जब भी कभी भी भद्रा लगी होती है तो गृह प्रवेश नहीं होता है। रक्षाबंधन तो आप जानते ही, क्योंकि ये हर बार विवाद का कारण बनता है और रक्षाबंधन में हम सब समझते हैं, जानते हैं कि भद्रा लगी है नहीं लगी है। तो रक्षाबंधन
होलिका दहन ये सब भद्रा में नहीं होते हैं। वहीं शुभ यात्रा, अगर कोई ऐसी यात्रा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और उस यात्रा से आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, बहुत महत्व रखती है वो यात्रा, तो शुभ यात्रा आपको भद्रा काल में नहीं करनी चाहिए। वहीं नया व्यवसाय, अगर एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी व्यवसाय व्यापार की, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो आपको भद्रा में नहीं करना चाहिए। कोई भी मंगल कार्य भी आपको भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। ये सभी जो कार्य हैं ये भद्रा में नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ भद्रा के बारे में समझना। अब इसके परिहार के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से परिहार हैं कि भद्रा हो भी तब भी उस काल में भी हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो वे सूत्र कौन से हैं, वे कौन से क्या कारण हैं, कौन सा वो परिहार है जिस परिहार के अंतर्गत हम उस समय में भी कार्य कर सकते हैं जिस समय भद्रा लगी हो। तो चलिए इसको जानते हैं। भद्रा के परिहार के विषय में आज मैं आपको 5 परिहार बताने जा रहा हूँ। ये जो 5 परिहार हैं उनको आप याद कर लें, नोट कर लें। मित्रों, ये जो परिहार हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय और प्रामाणिक हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए परिहार के रूप में जो पहला परिहार है कि चंद्रमा उस दिन जिस दिन अपन भद्रा को देख रहे हैं किस राशि पर है। ये जो परिहार है ये चंद्र की राशि पर निर्धारित है। मतलब जिस दिन हम भद्रा देख रहे हैं अगर उस दिन चंद्र अमुक अमुक राशियों पर है तो वो कहाँ दिखा रहा है कि भद्रा का वास किस जगह पर है। और अगर उस जगह पर भद्रा का वास नहीं है, जहाँ ज़्यादा संकट नहीं आता है, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा अगर अपनी ही राशि कर्क राशि, सूर्य की राशि सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि पर हो, जिस दिन आप भद्रा देख रहे हैं, जिस दिन भद्रा लगी हुई है, उस दिन अगर चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में है तो वो पृथ्वी पर है। और इस समय ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कर्क, सिंह, कुंभ और मीन याद रख लेना है कि ये राशि पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर इन राशियों पर चंद्रमा नहीं है तो फिर वो भद्रा आपकी पृथ्वी पर नहीं है। और जब पृथ्वी पर भद्रा नहीं है तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। जब आपको अवश्य करना पड़े काम, जिस कार्य को आप छोड़ नहीं सकते हैं। वहीं मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि में है तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में जाएगा। वहीं कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि पर चंद्रमा है तो पाताल पर भद्रा का वास रहने वाला है। पृथ्वी पर क्यों बुरा मानी जाती है भद्रा? क्योंकि पृथ्वी में सम्मुख रहती है और स्वर्ग में ऊर्ध्वमुखी रहती है। मतलब वो ऊपर की तरफ देखती रहती है और पाताल की तरफ, नीचे की तरफ देखती है। तो इसलिए ऊपर जहाँ देखती है उनको संकट हो और जहाँ नीचे देखती है उनको संकट हो। मनुष्यों को संकट क्यों हो? क्योंकि मनुष्य की तरफ या मृत्यु लोक में वो देख ही नहीं रही है। तो जब पृथ्वी पर होती है तो सम्मुख होती है, इसलिए पृथ्वी की भद्रा बुरी मानी जाती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागमा मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। जब स्वर्ग में भद्रा होती है तो सारे शुभ कार्य हो जाते हैं और पाताल में जब होती है तब भी शुभ काम हो जाते हैं, क्योंकि धनागमन होता है, फल उसका ये है। और मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, मृत्युलोक में जब भद्रा होती है तभी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। स्थिता भूर्लोकाख्या सदा त्याज्या, मतलब जब भद्रा भूलोक में हो तो हमेशा उसको त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। उस दिन फिर कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो दूसरा परिहार है वो ये है, दिवा भद्रा रात्रौ रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोषा स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। मतलब अगर दिन की भद्रा रात्रि में हो या रात्रि की भद्रा दिन में लग गई हो, मतलब दिन की लगी हुई भद्रा रात्रि तक पहुंच गई हो या रात्रि की लगी हुई भद्रा दिन तक पहुंच गई हो, और ऐसे समय में हम उस समय कार्य कर रहे हों जिस समय वो भद्रा मान लीजिए सुबह दिन में लगी हुई है भद्रा और रात तक पहुंच गई है और हमें रात में कोई
कार्य करना है तो फिर वो भद्रा का दोष नहीं माना जाएगा। सा भद्रा भद्रदायिनी, वो भद्रा शुभ मानी जाएगी। तो दिन की भद्रा रात्रि में, रात्रि की भद्रा दिन में शुभ होती है, अशुभ नहीं होती है। यही सी चीज को दूसरे मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है। ये जो पहला वाला श्लोक है ये रुद्रयामल में कहा गया है। रात्रि भद्रा यदा निश्यात, मतलब रात की भद्रा अगर दिन में हो, दिवा भद्रा यदा निशि, मतलब दिन की भद्रा अगर निशि मतलब रात्रि में हो, न तत्र भद्रा दोषा स्यात्, वो भद्रा दोष नहीं देती है। सा भद्रा भद्रदायिनी, वह भद्रा भद्र करने वाली अर्थात कल्याण करने वाली मानी गई है। ऐसा ये दूसरे श्लोक का भी अर्थ है। अब आपको तीसरा परिहार बताते हैं और ये परिहार बहुत सरल है। आप इसको ऐसा समझिए कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी तिथि में पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में भद्रा होती है, मतलब शुक्ल पक्ष में चौथ और एकादशी को उत्तरार्ध में, अष्टमी और पूर्णिमा में पूर्वार्ध में होती है। तो जिस भी तिथि में ये उत्तरार्ध या पूर्वार्ध में होती है उस तिथि में आपको देख लेना है कि अगर वो मतलब पूर्वार्ध में भद्रा है, पूर्वार्ध उस तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा है और रात्रि में है तो दोष नहीं लगेगा। वहीं अगर परार्ध मतलब आपके आगे वाले हिस्से में, तिथि के आगे वाले हिस्से में भद्रा है और दिन में है तो भी दोष नहीं लगेगा। मतलब इसको आप पूर्वार्ध और परार्ध से समझ लीजिए। अगर परार्ध में है तो दिन में दोष नहीं लगेगा, पूर्वार्ध में है तो रात्रि में दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे भी आपको ये तिथि के हिसाब से आपको समझ लेना है। भद्रा दोषो न तत्र स्यात् कार्ये अत्यावश्यके सति, जब कभी अति आवश्यक कार्य करना हो अगर, तो इसको आप देख लें इस सूत्र को। चौथा जो परिहार है वो ये है, बिष्टि रंगारकश्चैव व्यतिपातोऽथ वैधृति प्रत्यर्जन्म नक्षत्रम मध्याह्नात् परतः शुभम। मतलब बिष्टि माने भद्रा, मंगलवार का दिन, व्यतिपात योग और वैधृति योग, प्रत्यरि तारा जो तारा अशुभ माना जाता है, और ये सभी ये दोपहर के बाद इनका दोष नहीं लगता है। मतलब सीधी बात यह है कि मंगलवार का दिन या भद्रा या व्यतिपात वैधृति योग ये सभी जो हैं वो दोपहर के बाद शुभ माने जाते हैं, अशुभ नहीं माने जाते हैं। अब भद्रा के पांचवें परिहार के बारे में जानते हैं। जो भद्रा का पांचवा परिहार है वो भद्रा के मुख पुच्छ को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। और ये जब कभी विशेष कोई कार्य करना होता है तो इस समय हम भद्रा का मुख जरूर बचा लेते हैं कि भद्रा के भले पूरे काल में कोई कार्य हम नहीं रुक सकते ना करने के लिए, लेकिन कम से कम भद्रा के मुख में तो हमें वो कार्य नहीं ही करना चाहिए। तो जो भद्रा का मुख है और पुच्छ है वो ज्ञात करने की जो गणतीय विधि है वो मैं आपको दूसरे चर्चा में बताऊंगा। आप बस ये समझ लीजिए कि भद्रा के मुख में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, भद्रा के पुच्छ में कोई भी कार्य कर सकते हैं। पृथिव्या यानि कर्माणि शुभान्य शुभानि च तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति बिष्ठे पुच्छे न संशयः। इसको एक सूत्र में ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए तिथि कितने घंटे तक रही, उस पूरे घंटे को 3 जगहों पर रख दीजिए। उसमें 4 का, 6 का और 10 का भाग दे दीजिए। जब आप 4 का भाग देंगे उसको प्रहर मानेंगे, वहीं जब आप 6 का भाग देंगे उसको आप षष्ठांश मानेंगे, और जब आप 10 का भाग देंगे तो उसको दशमांश मानेंगे। षष्ठांश ही मुख है, दशमांश पुच्छ है, और आपका जो 4 का भाग दिया है वो प्रहर है। आप पुच्छ में कोई भी कार्य कर सकते हैं और मुख में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको कैसे ज्ञात करना है ये हम आपको तो चर्चा में बताएंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि अगर कोई कार्य जो भद्रा काल में नहीं किया जा सकता है और वो बुरा है भद्रा काल के पूरे समय काल में, तो उसको भद्रा काल में ना करें और मुख में भी ना करें, आप उसको भद्रा के पुच्छ में कर सकते हैं। बस इतना ही इसका वो है। अगली चर्चा में इसके मुख और इसके पुच्छ के काल को कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।